सभी को मेरा नमस्कार। हम प्रीतिकाल के कवि मतीराम द्वारा रचित दानवीर और युद्धवीर अंशों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत मतीराम ने अपने आश्रयदाता बूंदी के राव राजा भाव सिंह की दानवीरता और उनके युद्ध कौशल का चित्रण किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मतीराम द्वारा रचित भक्ति भाव से संबंधित पदों की हम अध्ययन करेंगे। मतीराम कहते हैं, तेरो कहो सिगरो में कियो निसिध्यों से तप्यो तिहु तापन पाई, मेरो कहो अब तू करी जो अब दाह मिटे परिहे सिहराई। इसमें ये प्रस्तुत अवतरण मतीराम द्वारा रचित भक्ति भाव काव्यांश लिया गया है, जिसमें मतीराम अपने मन को संबोधित करते हुए अपनी भक्ति भावना को शंकर भगवान के प्रति प्रकट करते हुए कहते हैं, तेरो कहो सिगरो में कियो, कि हे मन, तुम्हारे द्वारा कहा हुआ सारे कार्य मैंने किए हैं। निसिध्यो से त्यप्यो तिहु तापन पाई, और तेरा कहा हुआ मानने के कारण ही इन तीनों दैहिक, दैविक और भौतिक संतापों से व्यथित होते हुए भी मैं रात दिन संतप्त होता रहता हूँ, परंतु मुझे इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। मेरो कहो अब तू करी जो अब दाह मिटे परिये सिहराई। फिर मन को संबोधित करते हुए मतीराम कहते हैं, अब तू मेरा कहा कर, अर्थात मैं जो तुम्हें कहता हूँ तुम उसके अनुसार आचरण करो। ऐसा करने से सारे संताप, सारे कष्ट, सारे ताप मिट जाएंगे और हृदय में शीतलता का भाव उदित हो जाएगा। शंकर पाई ने परी रे मन, थोरे ही बातनी सिद्धि सुहाई, आंख धतूरे के फूल चढ़ाई, ते रीझत हैं तिहु लोक के साई। मतीराम अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे मन, मेरे कहा अनुसार तू अब शिवजी के चरणों में, शंकर पाई ने परी रे मन, कि हे मन, तू भगवान शंकर के चरणों में जाकर पड़ जा, अर्थात भगवान शंकर का शरणागत हो जा। थोड़े ही बातनी सिद्धि सुहाई, उनकी भक्ति कर, क्योंकि भगवान शंकर जो है थोड़े ही प्रयासों से प्रसन्न हो जाते, अर्थात तेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, तुझे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। आक धतूरे के फूल चढ़ाए, ते रीझत हैं तिहु लोक के साई। कि भगवान शिव जी अत्यंत सरल और संतोषी स्वभाव के हैं। वे आक धतूरे के सामान्य पुष्पों से ही, कि उनको समर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाएंगे, अर्थात इस तरह तीनों लोकों के स्वामी शिव जी तेरी सामान्य भक्ति भावना से प्रसन्न हो जाएंगे और तुझे अपने इच्छानुसार मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। क्योंकि भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी है। आशुतोष थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाने वाले। तो इसमें भगवान शिव किसी के आडंबर में को पसंद नहीं करते। वो सामान्य भक्त की जो सरल भावनाएं रहती है, भक्ति भावना रहती है, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसकी ओर संकेत मतीराम के द्वारा इन अंतिम दो पंक्तियों में किया गया है। और इसमें अनुप्रास, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है। भक्ति
रस है इसमें और सवैया छंद है। अगला छंद है गुच्छन के अवंतस लसई सिर पच्छन अच्छ किरीट बनायो पल्लव लाल समेत छरी कर पल्लव सो मतिराम सुहायो गुंजन के उर मंजुल हार सुकंजन ते कड़ी बाहर आयो आजू को रूप लखई नंदलाल को आजू ही नैननी को फल पायो। इसमें ये छंद भी मतिराम द्वारा रचित भक्ति भाव कवितांश से लिया गया है, जिसमें मतिराम भगवान श्री कृष्ण की अनूठी सौंदर्यमयी रूप माधुरी का चित्रण कर रहे हैं और उनकी रूप माधुरी का चित्रण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट कर रहे हैं। मतिराम कहते हैं गुच्छन के अवंतस लसई सिर पच्छन अच्छ किरीट बनायो कि भगवान श्री कृष्ण के कंधों पर उनके घुंघराले बालों के गुच्छे सुशोभित होकर लटक रहे हैं और श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर पंखों का सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है। पल्लव लाल समेत छरी कर पल्लव सो मतिराम सुहाय। मतिराम कहते हैं कि उनके सुकोमल हाथों में लाल पल्लवों की छड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है कि वह साक्षात हाथ रूपी पल्लव ही हो। गुंजन के उर मंजुल हार सुकंजन ते कड़ी बाहर आयो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर सुंदर कमलों से बाहर निकली हुई गुंजाओं से निर्मित सुंदर हार धारण कर रखा है, जो अत्यंत सुशोभित हो रहा है। आजू को रूप लखई नंदलाल को आजू ही नैननी को फल पायो। मतिराम कहते हैं इस तरह भगवान श्री कृष्ण के इस अत्यंत सुशोभित सौंदर्यमय रूप माधुरी का दर्शन करने से आज मेरे नेत्रों को उनका फल प्राप्त हो गया है। अर्थात मतिराम ये कहने का अभिप्राय है यह है कि नेत्रों का होना सार्थक हो गया है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप सौंदर्य का दर्शन कर लिया है। इस छंद में मतिराम ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का सुंदर चित्रण करके उनके प्रति अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है। इसमें अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है और सवैया छंद है। अगला छंद है कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई आखिन में अलसानी चितौन में मंजू विलासन की सरसाई। इस छंद में मतिराम के श्रृंगार सुषमा से ये लिया गया है, जिसमें मतिराम ने नायिका के सौंदर्य का चित्ताकर्षक सौंदर्य का चित्रण करते हुए मतिराम कहते हैं कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई कि नायिका जो है उसकी शारीरिक आभा इतनी अनुपम और अद्वितीय है कि उसके सम्मुख सोने का रंग भी फीका लगता है और उसके शरीर से अत्यधिक गोरा रंग झलक रहा है। आखिन में अलसानी चितौन में मंजू बिलासन की सलसाई। आगे उसके
आंखों के सौंदर्य का चित्रण करते हुए मतीराम कहते हैं, आंखिन में अनसानी। यौवन उन्माद के कारण नायिका के नेत्रों में आलस से भरी मस्ती छाई हुई है। चितौन में मंजू विलासन की सरसाई और उसकी सुंदर चितवन में श्रृंगार विलास की सरसता दिखाई दे रही है। को बिनु मोल बिकात नहीं, मतीराम लहे मुस्कान मिठाई। मतीराम कहते हैं कि उसकी मधुर मुस्कान को देखकर ऐसा कौन होगा जो बिना मूल्य के ही उसके इस सौंदर्य के हाथों बिक जाए। ज्यो ज्यो निहारिये नेरे हुए नैननी, त्यों त्यों खरी निकरे से निकाई। मतीराम कहते हैं, जो जो उस नायिका की आंखों को निकट से देखा जाता है, त्यों त्यों उन नेत्रों की सुंदरता और भी अधिक निखरती हुई प्रतीत होती है, अर्थात मन को आकृष्ट करती है। इसमें मतीराम ने नायिका के सरल और स्वाभाविक सौंदर्य का बड़ी सहज भाषा में चित्रण किया है। इसमें रीतिकालीन जो ऊहात्मकता है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, व्यतिरेक, वीप्सा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है। अगला छंद है, सारी जनतारी की झलक झलकती तेसी, केसरी के अंगराग किनो सब तन में। तीखन तरनी के किरण ते दुगुन ज्योति, जगत जवाहर जटिल आभरण में। प्रस्तुत छंद भी श्रृंगार सुषमा शीर्षक कवितांश में से लिया गया है, जिसमें मतीराम ने एक कृष्ण भगवान से मिलने जाती हुई गोपी के सौंदर्य का चित्रण किया है। मतीराम कहते, सारी जनतारी की झलक झलकती तेसी, केसरी के अंगराग किनो सब तन में। कि वह नायिका जो है गोपी, सलमा सितारे से जड़ी हुई उसकी साड़ी है, वह अत्यंत चमकती हुई चमक रही है, जिसके कारण उस गोपी की शारीरिक आभा अत्यंत आकर्षक लग रही है। केसरी के अंगराग कीनो सब तन में, और उस गोपी ने अपने सारे शरीर पर केसर के अंगराग का लेपन कर रखा है। तीखन तरनी के किरण ते दुगुन ज्योति, जगत जवाहर जटिल आभरण में। उस नायिका ने, उस गोपी ने अपने शरीर पर हीरे मोतियों से जड़ित विविध आभूषण धारण कर रखे हैं। उसके वे आभूषण सूर्य की तेज किरणों से भी दुगनी चमक के कारण चारों ओर आलोक फैला रहे हैं। कवि मतीराम आभा अंगनी अंगारनी की, धुमकी सी धार छवि झाजती कंचन में। कवि मतीराम कहते हैं कि उस गोपी की शारीरिक आभा जलते हुए अंगारे के समान लग रही है, और उसके सिर के काले काले बाल उन अंगारों से निकलने वाले धुएं के समान सुशोभित हो रहे हैं। ग्रीष्म दोपहरी में हरि को मिलन जात, जानी जात नारी न दवारी जुत बन में। वह गोपी ग्रीष्म की भीषण दोपहरी में अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रही है, और ऐसा लगता है कि वह एक स्त्री नहीं बल्कि वन में प्रदीप्त होने वाली दावाग्नि है। इस छंद में मतीराम ने गोपी के
सौंदर्य के चित्रण में नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। जैसे उसके शरीर को अंगार बताया है, बालों को अंगारों से उठता हुआ धुआं। इसी तरह उसके सौंदर्य को, शारीरिक कांति को वन की अग्नि बताए। यह उनकी मौलिक कल्पना है, उनके नवीन मौलिक उपमान है जो अन्य रीतिकालीन कवियों में हमें देखने को प्रायः नहीं मिलते हैं। इसमें अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है और कवित्व छंद है।